हेलो फ्यूचर माइनिंग इंजीनियर, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। हमने पिछले क्लास में माइनिंग मिड की कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ पढ़ी थी। अब हम अगला ब्लास्टर की कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ पढ़ते हैं। तो देखिए, ओरल एग्जामिनेशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो इंटरव्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, उनके लिए तैयारी मैं करा ही रहा हूँ। सीबीटी एग्जाम की तैयारी यानी कराऊँगा, एमसीक्यू संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा, उन पर डिटेलिंग से बताऊंगा। अभी थ्योरेटिकल बेस सभी चीज़ें जानकारी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप केवल देखते हैं, सुनते हैं तो भी आपको समझ बढ़ती है। तो कंटिन्यूसली आपको हर दिन 2 घंटे देने ही देने हैं। आप ड्यूटी करते हो या नहीं करते हो या कहीं माइंस में काम करते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान देना होगा। इस बार एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है और हर साल अब 2 बार एग्ज़ाम डीजीएमएस कराने वाली है। तो बिल्कुल भी तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि अब समय भी कम मिलेगा आपको और पढ़ने के लिए भी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। रेगुलेशन नंबर 48, ब्लास्टर की कर्तव्य जिम्मेदारियाँ। ब्लास्टर की कर्तव्य जिम्मेदारियाँ क्या हो जाती हैं? तो ब्लास्टर की कर्तव्य जिम्मेदारियाँ इस प्रकार होंगे। ए पॉइंट, वे अपना काम बारूद के ढोने और काम में लाने के संबंध में बनाए गए रेगुलेशन और उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार करेंगे। जो भी रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके अनुसार ही ब्लास्टर किसी भी बारूद को रिसीव करेगा और उसे यूज़ करेगा। बी, और किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को बारूद नहीं देगा। बी, उनके हेल्पर द्वारा कानून का पालन व ऊपर के पदाधिकारी द्वारा दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन कराने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। वो जो भी ब्लास्टर होगा वह अपने अनुसार जो भी ऑफिशियल पर्सन है उनके द्वारा उनको सुरक्षा निर्देश का पालन करेगा और वह किसी भी चीज़ों के लिए वह खुद जिम्मेवार होगा। सी पॉइंट, वे किसी बिना अथराइज वाले व्यक्ति को बारूद नहीं देगा। जैसे मैंने बताया, वो किसी भी अथराइजेशन वाले व्यक्ति को बारूद नहीं देगा। डी, वे यह निश्चित करेंगे कि मिट्टी, बालू या ठसानी, स्टेमिंग अनुचित माल सुविधाजनक जगहों में यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हो। जैसा कि बारूद का उपयोग हम लोग होल में करते हैं तो उसके लिए स्टेमिंग करना ज़रूरी है। तो स्टेमिंग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बालू और मिट्टी हमारे पास होना चाहिए। यह भी ब्लास्टर का काम है। ये पॉइंट, जब होल का चार्जिंग या ठसानी हो रही हो, जब होल की चार्जिंग और स्टेमिंग हो रही हो तो वे वहाँ उपस्थित स्वयं रहेंगे और होल को अगर उड़ाना हो, फायर करना हो तो वह उस समय भी उपस्थित वहाँ पर रहेगा। उनके ब्लास्टर का कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ यही हो जाती हैं। आगे एफ, जब कोई होल मिस फायर हो जाता है। देखिए, जब होल मिस फायर हो जाता है तो इसके बहुत सारे रेगुलेशन 167 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 167। तो मिस फायर हो जाने पर बहुत कार माइनिंग मेट का बढ़ जाता है और फेंसिंग करना होता है। 30 मिनट बाद वहाँ पर जाना होता है, फिर से रिलीविंग होल लगाना पड़ता है 30 सेंटीमीटर पर। उसके बाद होल को ब्लास्टिंग करके उसको जल्दी से छुड़ाना होता है। ये सभी कार्य है, तो इस बात का वो जिम्मेवार होगा और उस जगह को पर्याप्त रूप से फेंसिंग कर दिया जाएगा। रेगुलेशन 167 के नियमों का कड़ाई से पालन होगा। यही आपका ब्लास्टर की कर्तव्य जिम्मेदारी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। माइनिंग में कर्तव्य जिम्मेदारियाँ ख़त्म किया, मैं ब्लास्टर का कर्तव्य जिम्मेदारियाँ ख़त्म किया। अब इसके बाद अगली क्लास में फोरमैन का लेते आऊँगा। तो माइनिंग में फोरमैन ब्लास्टर की तैयारी यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे बेहतरीन तरीके से होगा। और अगर किसी कारण से नोट्स एमसीक्यू चाहिए तो करियर इन माइनिंग को टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर सब कुछ आपको डिटेल वगैरह मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग से जुड़े हर एक सवाल का जवाब और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन। अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहले से कर रखा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।